कर रहे थे। दोपहर को उनके मालिक एक बड़ा सा गाड़ी में वहाँ आए और बोले, सुनो सब, आज ही जंगल के इस तरफ के लकड़ियाँ काटने के काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मालिक, अब तो शाम हो चुका है और कुछ देर बाद ही पूरा जंगल में अंधेरा छा जाएगा। मैं वो सब सुनना नहीं चाहता, आज ही मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी से काम खत्म करो। फिर उनके मालिक गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आके पूरा जंगल को हिला दिया। तेज बारिश शुरू हो गई, जोर जोर से बादल भी गरजने लगे। अरे भाई, अचानक ऐसी तेज तूफान और बारिश कैसे शुरू हो गया? पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इतना अंधेरा है कि जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तभी एक बड़ा सा पेड़ टूट के गिर पड़ता है और वो सब डर के मारे दौड़ने लगते हैं। जल्दी से भागो, नहीं तो पेड़ टूट के हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। और भागते समय अचानक बिच्छू की पतली मालती के पैर में मोच आ गई। मेरे पैर, मुझे बचाओ। अरे मालती, क्या हो गया तुम्हें? अरे रुको, कोई हमारी मदद करो। तभी पेड़ की एक डाल टूटकर बिच्छू के सिर पर गिर गया और बिच्छू बेहोश हो गया। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि सभी डर के मारे भागने लगे। वो सब दौड़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए चुपचाप खड़ी है। रुको सब, और भागने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब मेरे साथ आओ। इस जंगल में एक बहुत साल पुराना काली माता की मंदिर है, तुम सब मेरे साथ वहाँ चलो। अरे दादी माँ, उस पुराने मंदिर में जाकर अगर पूरा मंदिर ही टूटकर गिर गया तो हम सब कुचलकर वही मर जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वो काली माता की मंदिर है। क्या कोई माँ कभी अपने बच्चे को चोट पहुँचा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ। चलो सब, हम वहाँ जाके काली माता से इस तूफान को रोकने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सब मिलके दादी माँ के साथ उस पुराने मंदिर में जाते हैं। फिर वो सब काली माता की पूजा शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्होंने हंसी की आवाज सुनी और वो आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। हंसी की आवाज सुनकर वो सभी मंदिर के अंदर झांकने लगे। फिर देखा कि काली माता की मूर्ति के सामने आग जल रही है और बहुत सारे मुर्दों की खोपड़ियाँ आग को घिरे हुए हैं। कुछ नस्वर खोपड़ी शून्य में तैर रही है और जोर जोर से हंस रही है। शून्य में तैरती खोपड़ियाँ हंसते हुए एक बार बाहर जा रही है, फिर हंसते हुए मंदिर में प्रवेश कर रही है। उस खोपड़ियों के बाहर निकलते और अंदर आते समय तूफान की रफ्तार और भी बढ़ती जा रही है। ये सब देख के जतिन, देखा तुम सबने, मैं पहले ही तुम सबसे कहा था कि इस दादी माँ की बात मत सुनो। न जाने ये कौन है, कहाँ से आई थी और हम उनके बात सुनकर यहाँ आ गए। अरे बाप रे, वही तो देख रहा हूँ, चारों ओर भूत घूम रहा है। मंदिर के बाहर तूफान और अंदर भूत, अब हम क्या करेंगे? लगता है आज रात हमारी मौत निश्चित है। तुम सब डरो मत, आज ही अमावस्या की रात इस जंगल के सभी भूत प्रेतों के उत्सव की रात है। वो इस अवसर पर एक साथ नृत्य करते हैं और इस वजह से ही इतना बड़ा तूफान उठा है। लेकिन तुम सबको इस तूफान में कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए तो यहाँ लाई हूँ। अगर ऐसा है तो आइए हम सब मिलकर काली माता की जय ध्वनि करें और माँ से प्रार्थना करें ताकि बारिश और तूफान जल्दी ही रुक जाए। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। फिर धीरे धीरे करके सुबह हो गए, बारिश और तूफान भी थम जाता है। तब सब मंदिर से निकल के जंगल के रास्ते से आके गांव में पहुँचे। वो देखो, उस पेड़ के नीचे बिच्छू और मालती बैठे हैं। अरे तुम दोनों सुरक्षित हो, और तुम्हारे माथे पर पट्टी किसने बांध दी? आप सभी तो अपने आप को बचाने में ही लगे हुए थे। एक बुढ़ी दादी माँ हमें बचाकर यहाँ लाई और पट्टी भी बांध दी। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को इस तरह छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो दादी माँ गई कहाँ? शायद वो जंगल में ही घूम रही होगी। इसके कुछ दिन बाद
लतिका एक टोकरी में कुछ खिलौना लिए पूरे गांव में घूम घूम के बेचने लगी। खिलौना ले लो, खिलौना, सुंदर सुंदर खिलौना। लेकिन उस दिन उसका एक भी खिलौना नहीं बिकी। तब वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। आज पूरे गांव में घूम घूम के एक भी खिलौना नहीं बिकी। मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं चावल कैसे खरीदूंगी और बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तभी वहाँ वो बुढ़ी दादी माँ आती है। अरे ये क्या बेटी, इतना जल्दी हार मानने से काम नहीं बनता। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, फिर दूसरे गांव में जाके देखो, कुछ ना कुछ खिलौना जरूर बिकेगा। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ, मुझे आराम करने की बजाय कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कड़ी मेहनत से ही तो सफलता मिलती है। फिर लतिका उठ के दूसरी गांव की तरफ चली गई और वहां जाके उसकी टोकरी के सारे खिलौना बिक गए। इसके बाद वो खुश होकर गांव के बाजार जाके चावल और सब्जी खरीद के घर लौट गए। फिर कुछ दिन बाद जतिन अपने पत्नी को साथ लिए जंगल के उस काली माता के मंदिर में पूजा देने के लिए निकले थे और जंगल में पहुँच के अरे बाप रे, ये तो बहुत घना जंगल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो मंदिर बहुत ही जागृत है, इसीलिए तो इतने सारे फल, मिठाई, कपड़े लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके काली माता की चरणों में ये सब चीजें दे के मन भर के पूजा करेंगे और माँ की आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उनके ये सारे बातें सुन रहे थे उस जंगल में छुपे हुए दो डाकू। लेकिन तुम तो काली माता की पूजा नहीं कर सकोगे। काली माता की पूजा तो हम करेंगे, और वो भी तुम दोनों को बलि चढ़ा के। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? हम डाकू हैं। तुम्हारे हाथ में जो कुछ है और तुम्हारे पत्नी के गहने सब कुछ दे दो हमें। ये रघु, दोनों को जल्दी से बंदी बना। जी सरदार, अभी बंदी बनाता हूँ। तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। ए रघु, जल्दी कर। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। तभी वहाँ वो दादी माँ आ जाती है और कहती है, छोड़ दो उन्हें, जाने दो उनको, और ये मेरी आदेश है। देखो दादी माँ, तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम में टांग मत अड़ाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी आदेश नहीं मानेगा तो ठीक है, ये ले। ये कहते ही वो दादी माँ एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये देख सारे डाकू बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाते ही वो चुड़ैल भी गायब हो जाती है। तभी उड़ती हुई आती है कुछ नस्वर खोपड़ियाँ। फिर उस खोपड़ियों ने डाकुओं को घेर लिया। ये देख डाकुओं की सरदार ने बोला, ये क्या हो रहा है? ये दादी माँ चुड़ैल है या भूत, कौन है? तभी एक हंसी की आवाज आती है। फिर वहाँ काली माता प्रकट होकर कहती है, मूर्ख पापियों, मैं एक सांसारिक ऊर्जा के विभिन्न रूप हूँ। जब कोई मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके पास जाती हूँ और मैं अच्छे कर्म कर